मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का मेरा जो टॉपिक है तोतोचान जो B.Ed की पाठ्यक्रम में बताया जाता है कि ऐसी बच्ची है तोतोचान जो जापानी स्टोरी है जिसमें बताया जाता है कि बच्ची सीख नहीं पाती है क्योंकि जो सिखाने का जो माध्यम रहता है वो वास्तविक जीवन से संबंधित नहीं होता, क्रिया प्रधान नहीं होता है, स्वयं बच्चों को करने के लिए नहीं दिया जाता, नहीं रुचिपूर्ण शिक्षा होने के कारण बच्चे रुचि लेकर नहीं सीख पाते। उस कहानी के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे सिखाया जाता है, कैसे रुचिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को बनाया जाता है। तो आज जो कहानी है कि खिड़की में एक खड़ी एक नन्ही लड़की जो कि स्कूल में जाती है, स्कूल में पढ़ने के लिए। वहाँ भी टीचर जब उसको पढ़ाया जाता है, टीचर क्लासरूम में एंट्री करते हैं तो बच्चे बहुत ही उत्सुकता से देखती है टीचर को और टीचर को गुड मॉर्निंग बोलती है। टीचर सभी बच्चों को रिप्लाई करके गुड मॉर्निंग बोलते हैं। जब बच्चे को लिखाया जाता है तो बच्ची एक पेज को खोलती है, फिर पेन निकालती है और फिर लिखना स्टार्ट करती है। उसकी इस एक्टिविटी से पूरा क्लास क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि तोतोचान जो बच्ची है वो क्या है, वो बिल्कुल ही अनजान है क्लास के विद्यालय वातावरण से। उसको सब कुछ नया लगता है, कुछ सीखने के लिए इसलिए मन नहीं होता क्योंकि उसको पुस्तकीय ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। तो वो क्या करती है कि खिड़की के पास जाती है, पेड़ पे इधर उधर देखती है तो चिड़िया मित्र से बात करती है, चिड़िया के बच्चों को देखती है, बोलती है कि आओ 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 जल्दी आओ। तो उसकी इस एक्टिविटी से सब प्रभावित होते हैं। टीचर बोलती है किससे बात कर रही है, क्या बोल रही है और किस एक्टिविटी में ये रहती है, क्लास में क्यों फोकस नहीं करती है। बहुत सारी समस्याओं का यहाँ दूसरे हुए एक बच्ची को बताया गया है। और वो फिर सेकंड उसमें जब बैल बज जाती है खिड़की के पास फिर जाती है उतना तो देखती है कि संगीते वाले होते हैं, बैंड बाजे वाले, उनको बुलाती है आओ भाई आओ एक अच्छी से गाना सुनाओ। तो सब वो उनको गाना सुनाना स्टार्ट करते हैं तो उससे पूरा क्लास क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। सब बच्चे उस संगीते वाले के पास चले जाकर गाना सुनने लगते, इससे पूरा स्कूल ही प्रभावित हो जाता है। तो पूरा एक सप्ताह तक तोतोचान की एक्टिविटी ऐसी ही रहती है, क्लासरूम में रुचि नहीं लेती। तो उसकी मैम क्या करती है, उसकी माँ को बुलवाती है। तो बुलवाती है तब वो बताती है कि आपकी बेटी ऐसा ऐसा करती है। तो उनको एकदम विश्वास नहीं होता, इतनी छोटी बच्ची और इतना तो हाँ तो माफ़ कीजिए मैडम, हम आपकी बच्ची को नहीं पढ़ा सकते, आप कोई दूसरा स्कूल दीजिए। वो बेचारी बहुत परेशान हो जाती है। फिर उसको एक बताना बहुत ही मतलब उसको अलग लगता है, इतनी छोटी बच्ची है, उसको कैसे बताएं कि उसको क्लास से नहीं लाके स्कूल से निकाला जा चुका है। तो फिर वो क्या एक नए स्कूल में ले जाती है, उसको ये बोलती है कि हम एक अच्छे स्कूल में ले जा रहे हैं, वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अगर तुम चाहो तो वहाँ ट्राई करके सीख सकती हो, बहुत कुछ अच्छा अनुभव प्राप्त कर सकती है। तो फिर एक नए स्कूल में जब ले जाया जाता है तो देखती है कि स्कूल क्या रहता है, पूरे ट्रेन की डिब्बे के समान। तो उसको बहुत मजा आता है देखने में। तो वो अंदर जाके जब वो देखती है तो एक जो सर रहते हैं जो पेड़ साइड में और कोर्ट में रहते हैं वही किसी पिटे इसमें एकदम सिंपल पर्सनालिटी के इंसान रहते हैं, जिनको देखकर तोतोचान बोलती है कि आप ट्रेन मास्टर हो कि स्कूल के हेड मास्टर हो। तो वो बोलते हैं कि जो समझो तुम। तो वो बोलते हैं स्कूल के हेड मास्टर और इनका नाम रहता है कोबियाशी, श्री कोबियाशी सर, जो कि तोमियो के हेड मास्टर रहते हैं। तोमियो में कैसा होता है पठन पाठन, तो तोमियो के जो क्लासेस जो चलती है स्कूल जो चल रही है वो कैसे होती है, पठन पाठन पुराने डिब्बों के पुराने डिब्बों में। यहाँ बताया जाता है कि बच्चों को सिखाने के लिए एक प्रायोगिक क्लासेस होती हैं जो बच्चा अपनी रुचि के अनुसार उसमें भाग ले सकता है। और उसमें जब वो जाती है फर्स्ट डे तो देखती है कि हेडमास्टर सर उससे इतना रुचि से बात करता है और इतना प्यार से कि अभी तक किसी ने उनकी बात नहीं सुनी थी। तो तोतोचान को बहुत अच्छा लगता है इसको। तो वो बहुत प्रभावित होकर जब दूसरे दिन जाती है इसको तो देखती है कि एक भाप का बीकर उठा हुआ क्लास, एक्सपेरिमेंट होते हुए क्लास और सब बच्चे खेती किसानी करते हुए, मतलब सब चीज़ अलग रहता है। और सब बैल बजने के बाद अपने अपने रुचि की क्लासरूम में जाने के लिए बच्चे इधर उधर जाते हैं। उस एक्टिविटी में सब कुछ नया रहता है, बहुत अच्छा लगता है। एक बच्चा आता है जो पैर फिसलते हुए चलता है, बच्चे को पोलियो होती है। तोतोचान के लिए बहुत ही अलग रहता है। तोतोचान उसको देखती है तो पूछते कि तुम ठीक से चल क्यों नहीं पाते। तो बच्चा बोलता है मुझे पोलियो है। तो ये पोलियो होता है क्या है, तो जिसके कारण मैं चल नहीं पाता। तो तुम क्या नहीं चल पाते, तो चल के बोलती है तो मुझे पोलियो है। फिर दोनों हंसते हैं। तो इस प्रकार से बाद में तोतोचान को समझ आता है कि
बातें उस बच्चे से नहीं पूछ सकती। फिर दूसरे दिन जब वो फिर जाती है स्कूल में तो फिर देखती है कि खेती बाड़ी की शिक्षक, अब उसको ये लगता है कि खेती बाड़ी की जो शिक्षक है कोई एकदम अच्छे वाले सर आके उनको पढ़ाएंगे, लेकिन जब वो देखती है कि एक साधारण किसान जो है वो आके क्या करते हैं, क्लास को संचालित करते हैं, तो दोस्तों से बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्लास में एक साधारण किसान है जो हमारे क्लास को क्या कर रहे हैं, पढ़ाने के लिए। ये किसान है जो खेत में देखती है स्कूल आते वक्त, ये मुझे कैसे पढ़ाएगी, ये हमारे साथ कैसे हो सकती है। तो वो सर कंधे में से फावड़ा लिए हुए लेकर कुदर लेकर आया रहते हैं, बोलते हैं चलो खेत की ओर, और सब बच्चों को खेत में ले जाते हैं वास्तविक ज्ञान देने के लिए। जब खेत में बच्चों को ले जाया जाता है तो बच्चों की क्यारी बनाया जाता है, घास को यानी खरपतवार को हटाया जाता है। बोलते हैं कि ये बहुत ही बेहतरीनी से इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी फसल को नष्ट कर देंगे। बच्चे बहुत इंजॉय से खेती बाड़ी की शिक्षा को करना स्टार्ट करते हैं। बच्चे बहुत थक जाते हैं, उनको बहुत मज़ा भी आता है और नया चीज़ सीखने को मिलता है। फिर जब वो धीरे धीरे क्लास में रुचि लेने लगती है या निगरानी गतिविधियों में पार्टिसिपेट करने लगती है तो तोते चाँद को बहुत ही मज़े से वो क्लास करती है और घर में जाके अपनी माँ को बताती है कि आज स्कूल में ऐसा हुआ, मैंने ये किया, हमने खेती बाड़ी की शिक्षा की क्यारी बनाई, बीज डाला, पानी डाला, घास उखाड़ा, अपना सामने वीडियो को भी देखा, पानी देखा, तितली पौधे के आसपास मंडरा रहा है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। और फाइनली उसकी माँ को इस बात को आनंद मिलता है कि बच्चे क्या हो रहे हैं, बच्चों के साथ ये घुल मिल रही है, क्लास में सीख रही है। फिर उसके बाद सर बताते हैं कि हम शैक्षणिक भ्रमण पे जाने वाले हैं, जहाँ आप लोग खुले में रसोई करेंगे, वहाँ खाना बनाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेंगे। इस बात को बताने में बहुत उत्साहित हो जाते हैं और दौड़ते अपने घर पर जाती है, अपनी माँ को बताती है कि हम लोग घूमने जाने वाले हैं, वहाँ हम नदी देखेंगे, पहाड़ देखेंगे, जलाशय देखेंगे और हम क्या करेंगे, वहाँ खाना भी खा के बनाएंगे और घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। और बहुत उत्साहित रहती है। इसलिए वो क्या करती है कि वो खाना बनाने का अभ्यास अपनी माँ को करते हुए माँ के साथ करने का प्रयास करती है, सीखती माँ किस तरह से सब्जी काटती है, खाना बनाती है, किस प्रकार से सबको सर्व करती है। जब शैक्षणिक भ्रमण का दिन आता है तो चाहे अपने टीम स्कूल शिक्षकों के साथ पहुँचती है और टीवी साइड होता है कि कौन खाना बनाएगा, कौन लकड़ी लाएगा, कौन पानी लाएगा, कौन क्या करेगा। तो चाहे वो काम मिलता है खाना बनाने का, बहुत ही इंटरेस्ट से वो खाना बनाती है, खाना बना के वो सबको अपनी माँ के जैसे प्यार से परोसती है और वहाँ प्राकृतिक नज़ारों का वो आनंद लेती है। कैसे झरने की कलकल आवाज़ सुनाई पड़ती है, कैसे यहाँ पानी टपक रही है, यहाँ से पानी इधर हो रहा है, हरे वृक्ष है, पानी की धाराएं कैसे चल रही है। इस प्रकार वो उसके जीवन का सबसे आनंदित पल होता है शैक्षणिक भ्रमण, जिसमें वो करके सीखती है और वास्तविक जीवन से संबंधित होती है। तो इस प्रकार बताया गया है कि जब भी हम बच्चों को पढ़ाएं तो उसको वास्तविक जीवन से संबंध देने वाली शिक्षा दें ताकि उसके आने वाले भविष्य में वो काम कर सके। फिर शिक्षा कैसे होनी चाहिए, क्रिया प्रधान होनी चाहिए, जिसमें बच्चे रुचि लेकर स्वयं करें तो बच्चा क्या होता है, ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है। फिर यहाँ बताया गया है कि करके सीखना, अभ्यास द्वारा सीखना, यानी कि खेती बाड़ी के शिक्षक ने क्या किया, क्लास को कैसे किया, कंटिन्यूटी में किया। बच्चों को बताया कि क्यारी बनाना, पौधों में पानी देना, बीज डालना, नए पौधे तैयार करना, मतलब उसने क्या किया, अभ्यास करा के बच्चों को सिखाया। इसी प्रकार का शिक्षा होना चाहिए जो बच्चों को क्या करे, आगामी जीवन के लिए तैयार करे। तो तोताचान की स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि बच्चों को हम बोरियत के पुस्तकीय ज्ञान को न केवल एक निरुत्साहित करते हैं, बल्कि हम जीवन से संबंधित शिक्षा प्रदान करें जिससे बच्चा क्या हो सीख पाए। तो आज की जो मेरी स्टोरी थी तोताचान